अंसारी पर एक और FIR दर्ज की गई है। फर्जी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन मामले में साजिश रचने का आरोप लगा है। साजिश रचने की धारा 120B बढ़ाई गई है। तो एक और FIR अब मुख्तार अंसारी पर दर्ज हो गई है। फर्जी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन मामले में साजिश रचने का आरोप अब मुख्तार अंसारी पर लगा है और इसी के तहत साजिश रचने की धारा 120B अब बढ़ा दी गई है। तो बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल हो गया है, उस पर FIR दर्ज हो गई है। और बाहुबली मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यूपी पुलिस की विशेष टीम पंजाब के रोपड़ जेल आ रही है। इस बीच पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा का बड़ा बयान सामने आया है। सुखजिंदर रंधावा का कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से आज मुख्तार को यूपी पुलिस के हैंडओवर नहीं किया जा सकेगा। यूपी पुलिस को शाम 6 बजे से पहले रोपड़ जेल पहुंचना था। जेल मंत्री ने कहा कि जब पुलिस पार्टी आएगी तो अंसारी को उनके हाथ सौंप दिया जाएगा। बाकी वो कोई ऐसे शख्स तो नहीं है जिसको हम VIP ट्रीटमेंट दें और 21 तोपों की सलामी देकर विदा करें। पहली गल तो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा ख्याल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होएगी जो पुलिस पार्टी आएगी उन्होंने कर दिता जाएगा, उन्होंने कोई VIP ट्रीटमेंट के नाल ही भेजा जाएगा। उन्होंने 12 तोपों की सलामी नहीं जी जी कोई देनी वो जिदा दूजे क्रिमिनल जाते हैं उस तरह ही एज नॉर्मल क्रिमिनल जो उन्होंने ट्रीट किया। प्रोसीजर यह होंगे कि जिस वे बंदी तो पहला जो कोई आ जाएगा जिस वे उन्होंने बैरकों च बंद कर दिता जाता उसके बाद कोई भी कैदी जो वो किसी को नहीं दिता जा सकता। इधर यूपी पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के यूपी में हुए आपराधिक आंकड़े जारी किए हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को जघन्य आपराधिक माफिया गैंग लीडर IS 191 मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सरकार के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान और उनके विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप अधिकांश अपराधी या तो जेल में हैं या राज्य के बाहर पलायित हो चुके हैं। उसी क्रम में मुख्तार अंसारी भी वर्तमान में पंजाब जेल में निरुद्ध है तथा पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों पे जो न्यायिक प्रक्रिया है आने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। परंतु यूपी सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल पैरवी कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने का आदेश प्राप्त किया गया है। और अब हम आपको 2 तस्वीरों के माध्यम से समझाएंगे कि मुख्तार अंसारी वापस यूपी की बांदा जेल लाया जा रहा है। किस तरीके से तैयारी की जा रही है वो हम आपको समझा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 2019 को मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पंजाब लेकर गई थी, जहां कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रोपड़ जेल में भेज दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर मुख्तार अंसारी बांदा जेल लाया जा रहा है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिलाधिकारी बांदा की अगुवाई में जेल अधीक्षक और CMO समेत कई आला अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया। इसके अलावा जेल में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। पुलिस कर्मियों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। सूत्रों की माने तो मुख्तार को अलग से बैरक में रखा जाएगा। अब मुख्तार अंसारी को बांदा लाने के लिए पुलिस टीम यहां से रोपड़ जेल के लिए रवाना हो चुकी है। मुख्तार के बांदा पहुंचने से पहले बांदा मंडल कारागार में सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके साथ पुलिस की खुफिया टीम मुख्तार के रिश्तेदार और परिजनों पर भी नजर रखेगी। इससे पहले जब मार्च 2017 में मुख्तार बांदा आया था तो उसका परिवार शहर के खाई पार मोहल्ले के एक मकान में रुका था, जो कि उसके किसी दूर के रिश्तेदार का बताया जा रहा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाने के लिए यहां से पुलिस टीम रवाना हो चुकी है और वो लगभग 15 घंटे के बाद ये टीम रोपड़ पहुंच जाएगी। इसके बाद मुख्तार अंसारी को कल देर रात तक
बांदा जेल लाकर शिफ्ट करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बांदा का मंडल कारागार है और ये जो गेट दिखाई दे रहा है, आमतौर पर पहले ये गेट नहीं हुआ करता था, लेकिन मुख्तार अंसारी को यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद जो फैसला आया है यहाँ शिफ्ट करने का, इसके बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, पहले यहाँ पर सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहा करते थे, लेकिन मुख्तार के बांदा शिफ्ट करने के आदेश के बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ बगल में ही, ये गेट के बगल में यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम में इसके बाद यहीं से जो भी यहाँ बंदियों से मिलने आएगा या कैदी आता है, जो भी यहाँ आएगा तो पहले यहाँ पर उसकी चेकिंग होगी, बाकायदा उसका आईडी कार्ड देखा जाएगा, इसके बाद ही उसको परमिशन होगी। और बांदा का पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सभी पूरी तरीके से चौकन्ना है कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी के आने के बाद किसी तरह की अनहोनी ना हो, किसी तरह का कोई इशू ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभय निगम, एबीपी गंगा, बांदा। और बाहुबली मुख्तार अंसारी भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके नाम पर टैक्स की वसूली का खेल अभी भी जारी है। मामला वाराणसी का है। यहां के शिवपुर थाने में मोहम्मद आरिफ की तहरीर पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। आरोप है कि 8 आरोपी मुख्तार के नाम पर 50 लाख का गुंडा टैक्स मांगते हैं और जबरन जमीन भी कब्जा की है। इसके साथ ही आरोपी बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी और रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। वाराणसी के शिवपुर थाने में बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाम पर 50 लाख रुपए की गुंडा टैक्स मांगने के साथ जबरन जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। शिवपुर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब इस मामले की जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जिनके खिलाफ मामला दर्ज है, क्या वो मुख्तार के करीबी हैं, क्या उनका मुख्तार से कोई संबंध है। इन सारे मामलों को, इन सारे बिंदुओं को पुलिस आगे रखकर मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बढ़ते आगे बात कोरोना वायरस की रफ्तार की, तो देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,999 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केस की कुल संख्या 22,820 तक पहुंच गई है। इनमें सिर्फ लखनऊ में ही 24 घंटे में 1133 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं प्रयागराज में 479, वाराणसी में 337, कानपुर में 208 और गोरखपुर में 102 नए मामले सामने आए। संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,999 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 22,820 है। अब तक संक्रमण के पश्चात कुल 6,02,319 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल 8,894 लोगों की मृत्यु हुई है, अर्थात मार्च 2020 से 5 अप्रैल 2021 के मध्य जो लोग संक्रमित हुए उनमें से 8,894 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस समय संक्रमण प्रदेश में अधिक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अत्यंत सावधान रहें। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने सभी जिलों में आज से धारा 144 लगा दी है। 5 से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक है। पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम और एसपी को चिट्ठी भेजी गई है। किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के परमिशन लेकर इकट्ठा होने पर छूट है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सभी कोविड अस्पतालों के लिए
नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,999 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर पालिका वार्ड के स्तर पर निगरानी समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया है। ऐसा पंचायत चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। और इधर प्रदेश में पीपीई किट और मास्क सप्लाई के नाम पर 9.63 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हरियाणा के पानीपत स्थित महादेव एक्सपोर्ट ने शिकायत की है कि उसे यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 9 करोड़ 63 लाख की पीपीई किट और मास्क का ऑर्डर मिला था। कंपनी ने यह ऑर्डर पूरा कर दिया। इसके बाद भुगतान के लिए जब यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड में बिल भेजे तो वहां से कहा गया कि उन्होंने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। इस मामले में फर्म की शिकायत के बाद मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने एफआईआर दर्ज कराई है। एक फर्म है पानीपत की, उनसे कुछ लोगों ने पीपी किट ऑर्डर कर दिए थे और इस संबंध में उन लोगों ने यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के अफसर्स ने बताया कि इस तरह की संभावित धोखाधड़ी हुई है। इसी प्रार्थना पत्र के आधार पर एसीपी गोसाईगंज द्वारा एक संक्षिप्त जांच भी की गई और उन्होंने इस जांच में संज्ञेय अपराध होना पाया है और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना सुशांत गोल्ड सिटी में एक एफआईआर पंजीकृत की गई है यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल में मास्क और पीपीई किट के घोटाले से जुड़ी शिकायत सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां हरियाणा की एक फर्म का कहना है कि उसने यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के कहने पर 9.5 करोड़ रुपए से अधिक के मास्क और पीपीई किट सप्लाई किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कॉरपोरेशन के अनुसार वो इस फर्म को जानते तक नहीं और ना ही कभी उसे कोई ऑर्डर दिया है। बहरहाल मामला पुलिस के पास है और पुलिस ने अपनी छानबीन भी शुरू कर दी है। देखना होगा कि इस घोटाले के तार कहां जाकर जुड़ते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ के चर्चित शराब कांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। माफिया पुलिस अधिकारियों के बीच गठजोड़ का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा था यह अवैध शराब का गोरख धंधा। शराब कांड में 2 थानों के पुलिसकर्मी के साथ ही कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों को हटाने की सिफारिश की गई है। एडिशनल एसपी दिनेश त्रिवेदी को हटाए जाने की सिफारिश की गई है। सीओ कुंडा जितेंद्र सिंह परिहार को भी सस्पेंड किए जाने और कार्रवाई की सिफारिश की है। यही नहीं, कुंडा थाने के इंचार्ज डीपी सिंह और हथगवा थाने के प्रभारी रहे उदय त्रिपाठी के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो वहीं कई सिपाहियों और दारोगा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ के चर्चित शराब कांड में सनसनीखेज और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाई लेवल पर कराई गई गोपनीय जांच में शराब माफियाओं और पुलिस वालों के गठजोड़ की बात सामने आई है। थानों के पुलिस वाले तो इन माफियाओं से मिले ही हुए थे, साथ ही सीओ और एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस के बड़े अधिकारी बाकायदा इन माफियाओं से हर महीने पैसे वसूलते थे और इन्हें संरक्षण देते थे। इतना ही नहीं, पुलिस के कई रिटायर्ड अधिकारी भी इनसे मिले हुए थे। इनका नेटवर्क सोनभद्र से लेकर लखनऊ और प्रयागराज से लेकर कुंडा तक फैला हुआ था और यही वजह है कि कभी इनके मामलों का खुलासा नहीं हो सका था। बहरहाल गोपनीय जांच के आधार पर अब सीओ और एडिशनल एसपी रैंक तक के अफसरों को हटाने, उन्हें सस्पेंड किए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों के अंदर प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कई पुलिस वालों को हटाया जा सकता है। इन सब के साथ ही एक पूर्व रसूखदार मंत्री के परिवार वालों पर भी इन शराब माफियाओं को बचाने का आरोप लगा है। हालांकि उस मामले में जांच अभी जारी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, कुंडा, प्रतापगढ़। और सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी के फर्जी फेसबुक पेज पर नौकरी का फर्जी विज्ञापन देना एक युवक को महंगा पड़ गया। मेनका गांधी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की माने तो युवक इस तरह के पेज पर फर्जी नियुक्तियां जारी कर लोगों से पैसे ऐंठता था। दरअसल फेसबुक पर सुल्तानपुर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के नाम से फेसबुक पर एक फर्जी पेज बनाया गया था।
इसी पेज पर कई दिन पहले लखनऊ के चिन्हट का रहने वाले सोनू साहनी नाम के युवक ने कंपनी में काम करने के नाम पर लड़के लड़कियों के लिए रिक्तियां निकाली थी। इस बात की जानकारी जब सांसद मेनका गांधी को लगी तो उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक को फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं और दोबारा सांसद जी के फेसबुक अकाउंट को हैक करके और किसी ने उस फर्जी विज्ञापन नौकरी देने का डाला हुआ था और उस व्यक्ति को हम लोगों ने ट्रैक किया और उस पर FIR पंजीकृत कराई। साथ ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद से उसे जेल भी भेजा गया था। इस संबंध में जो प्रारंभिक जांच में तथ्य आए तो ये आदमी उस ऐड के माध्यम से लोगों से एप्लीकेशंस और पैसे इनवाइट करता था और नौकरी देने के बहाने उनसे पैसे लेता था। मथुरा से खबर है जहां इस्कॉन के PR डायरेक्टर का कारनामा सामने आया है। PR डायरेक्टर पर आरोप है कि भक्तों से दान के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। इस्कॉन मंदिर के PR डायरेक्टर सौरभ त्रिविक्रम दास के खिलाफ कोतवाली वृंदावन में फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि गलत तरीके से रसीदें लेकर इस्कॉन के भक्तों से मोटी रकम भी वसूली है। फिलहाल इस्कॉन मंदिर प्रशासन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस्कॉन के पूर्व मैनेजर सौरभ त्रिविक्रम दास के खिलाफ इस्कॉन के ही देवाशीष घोष सचिव ने एक वृंदावन कोतवाली पर 420 और 406 की FIR पंजीकृत कराई है, जिसमें उन पे आरोप लगाया गया है कि इन्होंने रसीद ली थी और रसीद को इन्होंने काटा और मिसयूज किया और उसके पैसे इन्होंने जमा नहीं किए। इस संबंध में थाना वृंदावन पे मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना। फिरोजाबाद के टुंडला में सियर देवी माता मंदिर पर नेजा चढ़ाने आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माता के मंदिर में नेजा चढ़ाया और हवन कुंड में आहुति देकर पूजा अर्चना की। वहीं मौके पर पूर्व सांसद रामजी लाल सहित कई सपा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। तो आज इस स्थान पर आकर के यही संकल्प लिया है और माँ से यही मांगा है कि हर समाज आगे बढ़े, खुशहाली के रास्ते पर जाए। सियर देवी की मान्यता बहुत है और इस स्थान का विकास और इस स्थान को भव्य कैसे बनाया जाए, इस स्थान की जो मान्यता है उसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। प्रतापगढ़ में ABP गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। SP ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ABP गंगा ने सबसे पहले खुलासा किया था। पुलिस और शराब माफिया गठजोड़ का खुलासा सबसे पहले ABP गंगा ने किया था और अब इस खबर का असर हुआ है और जो दागी पुलिसकर्मी हैं अब उन पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। SP ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ABP गंगा ने सबसे पहले शराब माफिया और पुलिसकर्मियों के गठजोड़ की खबर बताई थी और ये दिखाया था कि किस तरीके से शराब माफिया पुलिस की संरक्षण में अपना गोरख धंधा करते हैं, किस तरीके से वो पुलिस के सरपरस्ती में मौत का सामान बांटते हैं और अब इस खबर का असर हुआ है और 3 पुलिसकर्मियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है।